दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी में हर कोई कुछ ना कुछ बनना चाहता है, लेकिन सच बात तो है कि जिंदगी बनती नहीं है, जिंदगी बनानी पड़ती है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक लड़का स्कूल से झल्लाता हुआ अपने घर वापस आता है और आते ही अपनी दादी माँ को देखकर कहता है, दादी माँ, मैं कल से स्कूल बिल्कुल नहीं जाऊंगा, स्कूल बिल्कुल भी अच्छी जगह नहीं है। उसको ऐसा झल्लाया हुआ देखकर उसकी दादी माँ उसको पूछती है कि बेटा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया कि कल से तो स्कूल नहीं जाना चाहता। तो लड़का दादी माँ से कहता है कि दादी माँ, जब भी मैं स्कूल जाता हूं तो वहां पर टीचर्स मुझे डांटने के लिए खड़े होते हैं। वहां पर कुछ ऐसे लड़के जो कंटिन्यूअसली मुझे तंग करते रहते हैं, मेरे साथ शैतानियां करते रहते हैं, मुझे परेशान कर देते हैं। और वहां पर जो अच्छे लड़के हैं उनको जब मैं खेलकूद में अच्छा करते हुए देखता हूं, उनको पढ़ाई में आगे जाते हुए देखता हूं, तो मुझे उनसे ईर्ष्या होने लगती है, जलन होने लगती है कि मैं इनके समान क्यों नहीं हो सकता। दादी माँ, ये जो जिंदगी की कड़वाहट मुझे मेरी आंखों से दिखती है, इसको देखने के बाद मेरा स्कूल में जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा है। दादी माँ जब उस लड़के की ये बात सुनती है तो उनके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है और उस लड़के को कहती है, ये सब बात छोड़ बेटा, क्या तू केक खाना पसंद करेगा? वो लड़का जैसे ही केक की बात सुनता है, उसके चेहरे पर भी एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और चट से कहता है, दादी माँ, जिंदगी की इस कड़वाहट को निकालने के लिए सबसे अच्छी मिठास तो तुम्हारे हाथ के बने हुए केक से ही आ सकती है। दादी माँ उसके सर पर हाथ फेरती है और उसको बोलती है, तू यही बैठ, मैं थोड़ी देर में तेरे लिए एक अच्छा सा केक लेकर आती हूँ। लड़का अपने दिल में केक की आस लेकर वहीं पर हॉल में बैठ जाता है और टीवी शुरू कर उस पर कुछ ना कुछ देख के अपना मनोरंजन करने लगता है। तकरीबन 10 मिनट हो जाते हैं और दादी माँ किचन से निकलकर उसके पास आती है और उसके हाथ में एक छोटा सा बाउल दे देती है। लड़का जब बाउल में देखता है तो देखता है उसमें मैदा रखा हुआ है। वो झल्ला कर दादी माँ को कहता है, दादी माँ, ये मैदा मेरे किस काम का, मैं तो केक की आस लेकर बैठा था। तो दादी माँ वहां उसको कहती है, हाँ, अब मैं बूढ़ी हो चुकी है बेटा, कभी कभी चीजें भूल जाती, मैं तो बात भूल ही गई थी कि मैं तेरे लिए केक बनाने के लिए गई थी, रुक मैं अभी तेरे लिए केक लेकर आती है। और दादी माँ फिर से एक बार किचन में चली जाती है और 5 मिनट गुजर जाते हैं और फिर दादी माँ उसके पास आती है और उसके हाथ में देती है एक डिबिया। जब लड़का उस डिबिया को देखता है तो उस पर लिखा होता है बेकिंग पाउडर। लड़का फिर झल्ला जाता है कि दादी माँ, आप मेरे लिए केक लाने वाली थी, लेकिन ये तो बेकिंग पाउडर है, बेकिंग पाउडर मैं कैसे खा सकता हूँ, ये तो बहुत कड़वा होता है। दादी माँ फिर उसको कहती है, हाँ देख, मैं फिर तेरे लिए केक लाना भूल गई, पता नहीं क्या क्या लेकर आ रही हूं। दादी फिर से एक बार किचन में जाती है और 5 मिनट बाद फिर आती है तो उसके हाथ में 2 अंडे रख देती है। लड़का इस बार जब केक की जगह अंडे देखता है तो खड़ा हो जाता है और बोलता है, दादी माँ, आप पागल हो गई हो क्या? आप मेरे लिए केक बनाने वाली थी, क्या मेरे लिए बेकिंग पाउडर, मैदा और अंडा लेकर आ रही हो? केक कहां है केक? दादी माँ उस लड़के के सर पर हाथ रख देती है और हंसते हुए उसको कहती है, बेटा, ये जो बेकिंग पाउडर, मैदा और अंडा है ना, इसको अकेले अकेले तौर पर तो खाने जाएगा तो ये बहुत कड़वा लगेगा, निस्वाद लगेगा, लेकिन बेटा इन तीनों चीजों को जब मैं मिला देती हूँ ना, तो इन्हीं से बनता है एक बेहतरीन सा केक। उसी तरह से बेटा, ये जो एक्सपीरियंसेस तुमको स्कूल में आ रहे हैं, ये अलग अलग तौर पर तो तुमको कड़वे लग रहे होंगे, लेकिन इनको अगर तुम कमिटमेंट के साथ में, डिटर्मिनेशन के साथ में अपनी जिंदगी में घोल लो तो ये तुम्हारी जिंदगी को फुलाने की ताकत रखते हैं, उसको एक केक की तरह बनाने की ताकत रखते हैं। और बेटा, जब तुम्हारी जिंदगी इस केक की तरह फूलकर बड़ी हो जाएगी, तब तुमको अपनी हैप्पी पर्सनैलिटी की चीनी उसके अंदर डालनी है और देखो तुम्हारी जिंदगी में जो मिठास आ जाएगी वो किसी भी तरह के केक से कई गुना बेहतरीन हो। दादी माँ अपने पोते के सर पर हाथ रखकर उसको समझाने की कोशिश करती है कि बेटा, केक पकता नहीं है, केक पकाना पड़ता है। उसी तरह से जिंदगी बनती नहीं है, जिंदगी बनानी पड़ती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप भी अपनी जिंदगी के तीखे, खट्टे, खारे और मीठे अनुभव को लेकर अपनी जिंदगी में कुछ इस तरह से घुलाएंगे कि आपकी जिंदगी भी बड़ी हो जाए। और जब आपकी जिंदगी बड़ी हो जाएगी तो उसमें अपनी हंसती पर्सनैलिटी को मिला दीजिएगा और देखिए जिंदगी की मिठास का जो अनुभव आपको मिलेगा वो किसी भी एक्सपीरियंस से कई ज्यादा बेहतर हो।